नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां 8 तारीख को पंचायत चुनाव में भारी हिंसा देखने को मिली थी। उसको लेकर अब रिपोर्ट अमित शाह के सामने पेश किया जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली पहुंच चुके हैं और शाम को अमित शाह से मुलाकात होनी है। पर इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। शाम को मुलाकात होनी है, क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आ सकता है? देखिए, रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है और जो हकीकत सामने आ रही है उससे साफ साफ मालूम चल रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार इस पूरे हिंसा के लिए जिम्मेदार है। वहां की पुलिस सोती रही, वहां का प्रशासन सोता रहा और 40 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये जो रिपोर्ट जो बताई जा रही है उसमें कहां कहां किसकी किसकी मौत हुई उसके बारे में पूरा डिटेल है। जैसे मुर्शिदाबाद में 11 लोगों की मौत हुई, दक्षिण 24 परगना में 6 लोग, कूच बिहार में 5, उत्तर दिनाजपुर में 5, मालदा में 4, उत्तर 24 परगना में 3, पूर्वी बर्धमान में 2, नादिया में 2, बीरभूम में 1, पुरुलिया में 1। टोटल 40 लोगों का वर्णन किया गया है जो रिपोर्टेड है। एक बात और समझ लीजिए, ये हत्याएं वो है जो रिपोर्टेड है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि और भी मौतें हुई हैं जिसकी खबर अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो एक ये मसला, एक कैविएट इसको लेकर के चलिए। दूसरी चीज़ कि ये रिपोर्ट और एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस दिन काउंटिंग 11 तारीख को होनी है उस समय और भी ज़्यादा हिंसक घटनाओं की सूचना मिल सकती है, ऐसा वहां के नेता, पॉलिटिकल वर्कर, सारे लोग बता रहे हैं। वैसे आज भी 697 बूथों पर दोबारा चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ माहौल है अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल? देखिए किस तरह से दबाव में आई है हर जगह। आज जहां जहां वोटिंग किए जा रहे हैं वहां पे सेंट्रल फोर्सेस है, कहीं कोई हिंसा की घटना की कोई खबर नहीं आई है। इसका मतलब है कि अगर जो बीएसएफ आरोप लगा रही है कि हमें मिसगाइड किया गया, हमें नहीं बताया गया कि कौन कौन से इलाके सेंसिटिव है, ये जितने हमने नाम लिए ये सब के सब उन जगहों पे हिंसा हुई है जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। और इस पूरी घटनाक्रम की एक और बहुत बड़ी खासियत जो अब तक ये टेलीविज़न पे नहीं आया है वो ये कि इसमें मरने वाले, घायल और डेथ उसमें 60% से ज़्यादा लोग टीएमसी के ही लोग हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ये जो टीएमसी के लोगों की इतनी मौत कैसे हुई, इसके बारे में रिपोर्ट ये खुलासा कर रही है कि ये जो ज़्यादातर जो झड़प हुई है वो झड़प इसलिए हुई क्योंकि टीएमसी का ही कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो गया। जहां टीएमसी का यूनाइटेड उम्मीदवार है वहां पे तो आपने बीजेपी, सीपीआई, कांग्रेस, ये फुरफुरा शरीफ अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के लोगों को आपने उसमें निशाने पे लिया। और जहां ज़्यादा झगड़ा हुआ, जहां ज़्यादा मौतें हुई वो टीएमसी का बागी उम्मीदवार निर्दलीय था। तो टीएमसी के ही दो गुटों के बीच हिंसा, मतलब आप समझिए कि एक तो पूरे राज्य में टीएमसी ने हिंसा फैलाया, लेकिन हिंसक राजनीति इस कदर हावी है कि टीएमसी वाले आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब इस रिपोर्ट के बारे में कहा कि भाई पुलिस क्या कर रही थी, भाई इतने वेपन्स कहां से आ गए, इतना सब कुछ, वो रिवॉल्वर सामने लगा रहा है, तमंचा दिखा रहा है, वो कहां से आए, बम घर घर बन रहे हैं। इसके ऊपर जो रिपोर्ट तैयार की गई वो क्या बता रहा है। आप देखिए, बीच में कहानी बीरभूम में घटी थी कि पूरे परिवार को टीएमसी के ही गुंडे ने, टीएमसी के ही लोग थे वो जो मारे गए, पूरे परिवार, मामला वसूली का था। हाईवेज के ऊपर ट्रक से वसूली कौन करे, ये टीएमसी के ही आपस में दो गुटों, और दोनों ही माइनॉरिटी, दोनों ही मुस्लिम, घर में घुस के जला दिया गया, गोली वोली चली। उस समय ममता बनर्जी ने कहा था कि सब लोग अपना अपना हथियार किसी के पास होगा उसको अंदर। ये 15 महीने पहले की कहानी। अब जो रिपोर्ट बताया जा रहा है कि ये क्यों एक्शन नहीं हुआ, तो ये बताया ये जा रहा है कि पुलिस जो है वहाँ
नेताओं के छत्र छाया में काम करती है। क्यों? क्योंकि ये जो तमाम उपद्रवी है, क्योंकि ये सब टीएमसी से आ रहे हैं, तो ये लोकल लीडर्स जो हैं उनके लिए काम करते हैं। ये गुंडे, ये जो सड़क पे जो है हिंसा भड़काने का काम करते हैं, और इसलिए उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कोई पुलिस वाला एक भी शब्द नहीं बोलता। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि वहाँ जो बंगाल की जो पुलिस है वो टीएमसी के नेताओं के इशारों पे काम करती है। अगर कोई किसी ने कुछ बवाल किया, किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश की, किसी से हथियार जब्त करने की कोशिश की, मालूम चलेगा भाई उठा करके उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। सब लोग ताकते रहते हैं कि भाई टीएमसी, और इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी हो, सीपीआई हो, बीजेपी हो, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, तो ये आरोप इस बात की पुष्टि कर रहा है जो बात रिपोर्ट में बताई गई है। एक और बड़ी बात, और ये बात सोचने और समझने की है, बंगाल के बाहर के लोगों को मालूम नहीं है। वहाँ की जो पुलिस फोर्स है, उस पुलिस फोर्स के साथ करीब 1.5 लाख सिविल वॉलंटियर्स को जोड़ दिया गया है। सिविल वॉलंटियर्स क्या है? ये पुलिस नहीं है, ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जिनको पुलिस के साथ अटैच कर दिया जाता है कि जैसे रैली चल रही है, ट्रैफिक देखना है, डे टू डे जो वहाँ पे जो पेट्रोलिंग करनी है, उसमें सिविल डिफेंस के लोगों को डाल दिया जाता है। वहाँ कहते हैं सिविल वॉलंटियर्स। यही काम केजरीवाल ने किया था, उसको बंद करना पड़ा क्योंकि ये सारे जो ड्रग्स का धंधा, उल्टा पुल्टा प्रोस्टिट्यूशन, इन सब में जो है ये तमाम ये सिविल डिफेंस के लोग जो है उसमें हाथ अपना गंदा कर रहे थे। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ ये हो रहा है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई करती है, जैसा कि वो रिपोर्ट में बाकायदा पुलिस के सूत्रों ने बताया कि अगर पुलिस को ये मालूम होता कि फला घर में बम बन रहा है, फला घर में हथियार आ गया है, तो क्या होता है? पुलिस वाले कोई एक्शन करते हैं, उसके पहले ही ये जो सिविल डिफेंस में जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता होते हैं, जिसको ममता ने पुलिस वालों के साथ बिठा रखा है, वो पहले ही बता देता है कि ये कार्रवाई होने वाली है। मतलब पुलिस इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं कर सकती, कोई ऑपरेशन नहीं चला सकती, क्योंकि टीएमसी के लोग जो है वो सारा कुछ बता देते हैं। दूसरी चीज़, इस सिविल डिफेंस का जो इस्तेमाल जो है, सिविल वॉलंटियर्स का इस्तेमाल, टीएमसी पुलिस के पूरे तंत्र को, भाई कौन अधिकारी क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो उसके रिश्ते नहीं है, दूसरे एमपीज, दूसरे पार्टी के एमपीज के लिए वो काम तो नहीं कर रहा है, उस पर निगरानी भी रखने के लिए ये सिविल वॉलंटियर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप ये समझिए कि किस तरह का सिस्टम ममता बनर्जी ने बना दिया है। ये जो है मेरे एक्स्ट्रा लीगल जो है पावर्स जो आप अपने हाथ में लेके, एक और बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में बताई गई कि ये हथियार जो आए, जो कट्टा जो आ रहा है, जो रिवॉल्वर, देसी पिस्टल जो आ रहे हैं, वो झारखंड और बिहार से आ रहा है। भाई आपने बॉर्डर क्यों नहीं सील किया? अब एक और बात बताई गई कि अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले इलेक्शन के, बंगाल का डीजीपी बिहार और झारखंड के डीजीपी से जो है मुलाकात करते हैं कि भाई ये बॉर्डर पे जो है हमको रोकना पड़ेगा। अब ये बताया जा रहा है कि ये तो बस दिखावा था। दिखावा इसलिए था कि हथियार 6 महीने पहले ही आ गए। हथियार सारे आप देखिए, 250 वेपन का इस्तेमाल हो रहा है, बाकायदा उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, आप रोक नहीं पा रहे, आप जो है सर्च ऑपरेशन नहीं कर रहे, किस चीज़ के लिए? तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ही इस तमाम हिंसा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। अगर आप टॉप व्यू ले कि ये सारी चीज़ें पुलिस के ऊपर कंट्रोल, कार्रवाई नहीं कर पा रही पुलिस, वापस जो बाहर से जो वेपन्स आ रहा है, किसके पास आ रहा है, कौन लोग हैं, ये जो उपद्रवी होते हैं। भाई अगर आपको मालूम है कि फला फला जगह पे कोई उपद्रव होना है, पुलिस क्या करेगी? पुलिस ये करती है कि भाई नॉन फेसेस होते हैं कि ये लोग बदमाशी करने वाले लोग हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, उनको उठा करके जेल में, थाने में बंद कर दिया रात भर। आप इलेक्शन के दौरान बहुत सारे राज्यों में होता है, यूपी में होता है कि जिसके ऊपर थ्रेट होता है कि भाई ये बदमाशी कर सकता है, उसको उठा करके आप थाने में बंद कर देते हैं, 2 दिन थाने में रखते हैं, फिर उसके बाद आप छोड़ देते हैं। ये तो सिंपल पुलिसिंग का काम है। मतलब ममता के संरक्षण में ही हिंसा भड़की। आज शाम को जो मुलाकात होनी है अमित शाह और राज्यपाल के बीच में, क्या रिपोर्ट देखने के बाद अमित शाह एक्शन लेंगे? देखिए, अमित शाह को तो अब एक्शन लेना पड़ेगा।
दो चीजें हो रही हैं, वहां ऑलरेडी हाईकोर्ट में मूव कर चुकी है कांग्रेस पार्टी, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसने सेंट्रल फोर्सेस को गुमराह किया, और ये सारी धांधली उनके छत्र छाया में हुई। इसमें और भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि हर जगह सीसीटीवी नहीं था। ये मैंडेटरी कि हर जगह सीसीटीवी हो, सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया आपने, ये लूट मचवाने के लिए? तो ये मुझे लग रहा है कि मामला हाईकोर्ट भी जा रहा है, ये मामला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी चल रहा है, और आज जब शाम अमित शाह के पास ये रिपोर्ट जाएगा, अमित शाह को विवश होकर कोई कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो 8 तारीख को पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए थे, जिसमें जमकर गोलीबारी, बमबारी, पत्थरबाजी देखने को मिली थी, जिसमें 40 से ज्यादा मौत की खबर भी सामने आ चुकी है, जिसको लेकर अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, और आज राज्यपाल शाम को अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो देखना होगा अमित शाह का क्या कुछ बड़ा एक्शन नजर आता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।